गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सनौका से किया, जिसने भव से पार नाम सनौका से किया, जिसने भव से पार। हे गुरु महाराज, आपके आशीर्वाद से, श्री राम कृपा से हमें आपके ही श्री चरणों में बैठकर ये राम रस पान करने का जो सुअवसर प्राप्त हो रहा है, ये सब आपकी हमारे ऊपर अपार कृपा है, दया है, मेहर। राम मुझे मधुर मिलन मिले तेरा। परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज ने हमें कहा कि हर साधक का ये लक्ष्य होना चाहिए कि अपने इसी जीवन काल में हमें अपने इस जीव आत्मा का परमात्मा से मेल कराना है। सामने व्यास पूजा का पावन पर्व आ रहा है, 3 जुलाई। एक साधक के जीवन में जिसने नाम दीक्षा ले रखी हो, इसका बहुत अधिक महत्व होता है। इस पर्व को कैसे मनाया जाए कि हमारी गुरु पूजा सफल हो, इसके लिए हमें गुरु महाराज के द्वारा रचित सदग्रंथों का पाठ करना होगा, स्वाध्याय करना होगा और उनके द्वारा बताया गया ये राम नाम के मार्ग पर बड़ी दृढ़ता से चलना होगा। सर्वप्रथम हमें इस गुरु तत्व को समझना है, ये अति आवश्यक है। अक्सर हम जब गुरु मानव चोले में होता है, यहां तक कि जब भगवान भी अवतार लेते हैं, तो हम जैसे नासमझों के मन में संशय पैदा हो जाता है कि ये तो हमारे ही तरह हंसता है, खाता है, पीता है, ये गुरु कैसे हो गया? गुरु को मानव समझना एक बहुत भारी भूल हुआ करती है। हम इन आने वाले सत्संगों में इसे समझने का प्रयास करेंगे कि ये गुरु तत्व होता क्या है। इस समय परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज, जो हमारा परम सौभाग्य कि हमें ऐसे पूर्ण सद्गुरु मिले, जिन्होंने किसी भी साधक को अपने आप से नहीं जोड़ा, सबको कहा प्यारो राम राम जपा करो और परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ। इस समय गुरु महाराज श्री स्वामी जी महाराज, उन्हीं के स्वरूप परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज, संत श्री बेदी जी महाराज और न जाने कितने देवी देवता यहां इस समय विराजमान है। परम पुरुष श्री राम विराजमान है। हम
उन्हीं के श्री चरणों में बैठकर इस तथ्य को समझने का प्रयास करेंगे। सरल भाषा में समझा जाए तो गुरु का अर्थ होता है, यह एक संस्कृत का शब्द है गुरु। गु और रु दो शब्दों से मिला। गु यानी अज्ञान जहां अंधेरा, और रू यानी ज्ञान जहां प्रकाश, जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, हमारी आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ अंधकार के अज्ञान के पर्दे को दूर कर दे, उसे गुरु कहा जाता है। गुरु हमें आत्म ज्ञान प्रदान करता है। गुरु का संस्थान संसार में सर्वोच्च और सर्वप्रिय है। गुरु प्रतिपल स्मरणीय, पूजनीय एवं वंदनीय है। संत कबीर साहब की वचन है कि गुरु केवल गुरु है, गुरु की समानता किसी से नहीं हो सकती। गुरु ज्ञान स्वरूप है। गुरु द्वारा ज्ञान दीक्षा से ही जीवन सफल होता है। गुरु से दीक्षित जीव अपने लिए ही नहीं अपितु औरों के लिए भी कल्याणकारी सिद्ध हुआ करता है। श्री स्वामी जी महाराज, जिनका ये दरबार सजा हुआ है, उनको ये राम नाम का प्रसाद अपने जीवन के 64 वर्ष अनथक प्रयासों के पश्चात, 64 वर्ष गुरु महाराज ने अनेकों साधु संतों का संग किया। अपने यौवन काल में 12-13 वर्ष जैन धर्म में रहे और फिर जीवन के 25 वर्ष आर्य समाज में रहकर वैदिक धर्मों का खूब प्रचार प्रसार किया। लेकिन फिर भी मन की ये पिपासा शांत नहीं हुई। तब परमेश्वर की प्रेरणा से महाराज डलहौजी, ये पर्वतीय स्थान की एक पहाड़ी पर 1 मास के लिए मन में ये दृढ़ निश्चय धारण करके कि अब तो मैंने इस तत्व को समझना ही है, 1 मास एक एकांत पर्वतीय स्थान पर, सुनसान स्थान पर वहां तपस्या करी, अंतर ध्यान रहे। तब जाकर 1 महीने बाद व्यास पूजा के दिन, उस दिन 7 जुलाई थी, 7 जुलाई 1925, तब देवद्वार से ये शब्द सुनाई दिए, आदेशात्मक शब्द आए, राम भज, राम भज, राम राम। तब गुरु महाराज ने ये स्वीकार कर लिया कि परम गुरु तो श्री राम ही हैं, उन्हीं से इस राम नाम की दीक्षा ले ली और फिर 3 वर्ष इस राम नाम की खूब साधना करी और सन 1928 से गुरु महाराज ने प्रसन्न होकर ये राम नाम का प्रसाद अपने जीवन के अंतिम श्वास तक हम जैसे अनेकों साधकों में बांट दिया। अपने सदग्रंथ जिसमें श्री भक्ति प्रकाश
ये गुरु महाराज का सर्वप्रथम ग्रंथ था। श्री वाल्मीकि रामायण सार, श्रीमद् भगवत गीता, अमृतवाणी इत्यादि इत्यादि इन ग्रंथों की रचना करके हमारा मार्गदर्शन किया। और ये आज इस राम नाम का परिवार, श्री राम शरणों का परिवार अनेकों अनेकों स्वरूप लेता हुआ आज एक बड़ वृक्ष बन चुका है। सभी स्थान, चाहे वो गोहाना का हो, दिल्ली का हो, पानीपत का हो, लुधियाने का हो, सभी वहां वहां जिनको सेवा मिली हुई है, सभी इस राम नाम के पौधे को इस राम नाम से सींच रहे हैं। श्री स्वामी जी महाराज ने अपने प्रथम सदग्रंथ श्री भक्ति प्रकाश के गुरु महिमा प्रसंग में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। क्या कहते हैं? पथ में प्रकटे सदगुरु, पथ में प्रकटे सदगुरु, हस्त पकड़ कर ताप तप्त को शांत कर, पिया नाम का जान। ब्रह्म भूल में भटकते उदय हुए जब भान, मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन की जान। कुमति कूप में पतन था, कुमति कूप में पतन था, पकड़ निकाला हाथ, धाम बताया ईश का, देकर पूरा सा, देकर पूरा सा। अर्थात हम तो ये मानव जन्म पाकर जो अनमोल है, ये पाकर हम मोह माया ममता के जाल में फंस गए। हमारा तो पतन हो चुका था, हम भटक चुके थे। हमारा मन तन तीनों प्रकार के तापों से तप्त था। तब हमारे पुण्य उदय हुए और उनके प्रताप से हमारे भाग जग गए और हमें अचानक सद्गुरु मिला। गुरु महाराज ने हमारा हाथ पकड़कर हमें अचानक इस कूप से बाहर निकाला, हमारे तापों को शांत किया और हमें परमेश्वर का धाम बताया और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाया। महाराज आगे फरमाते हैं, सद्गुरु आप समर्थ सन्मार्ग के भी, बचा कर मिथ्या से मुझे, हरे भाव सबनी। सद्गुरु की महिमा बड़ी, विरला जाने भेद, भाड़े बबवे को हरे और पाप के खेल। अर्थात इस मिथ्या के जाल से बचाने वाला सभी तीन पाप, इस सभी प्रकार के जो हमारे अंदर नीच भाव आ जाते हैं, उनको हरने वाला, सभी पापों को हरने वाला, भय को हरने वाला सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का भय। हर वक्त हम ये डरते रहते हैं कि कब
ना जाने किस पल ये मृत्यु आ जाए। महाराज ने बताया ये मृत्यु तो हमारा जीवन का परम सत्य है। इसकी सारी ये सब गुरु कृपा से ही होता है। जो भक्त, जो उसका शिष्य, जो गुरुमुखी शिष्य, गुरुमुख का अर्थ होता है सामने गुरु आ गया, उसके चरण दबाने लग जाओ, उसके पांव पड़ जाओ, उसके सामने जी हजूरी करने लग जाओ, ये गुरुमुख साधक नहीं होता। गुरुमुख वो होता है जो गुरु की आज्ञा से चले। जो गुरु महाराज ने इन सब ग्रंथों में लिखा उसका पालन करे, वह गुरुमुख होता है। और ऐसे गुरुमुख साधक के ऊपर वह कब किस प्रकार कृपा करते हैं, किस रूप पर आकर उसकी सहायता करते हैं, इस भेद को कोई विरला ही जान पाता है। सदगुरु की महिमा बड़ी, बिरला जाने भेद, भारे भव्य को हरे और पाप के यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और गुरु महाराज को प्रार्थना करता हूं। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हम तो अबोध बालक हैं, आप ही हमारे माता हैं, पिता हैं, सब कुछ है। आप इस बालक की उंगल पकड़कर हमें सदमार्ग पर चलाओ, हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो, ताकि जो गुरु महाराज ने हमें हमारा लक्ष्य निर्धारित किया, क्या राम मुझे मधुर मिलन मिले तेरा, इसी जन्म में हमने अपनी इस जीवात्मा का परमात्मा परमेश्वर से मेल कराना है। परमेश्वर श्री राम सबके ऊपर कृपा करें, मेहर करें, दया करें। जय श्री राम, जय श्री राम।